हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रेयस कुमार साहू। मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूँ। ये मध्य प्रदेश में आता है। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपको मेरी नीट 2025 की पूरी स्टोरी कि क्या हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ, कैसे एक साल मैंने पूरा बिताया, है ना। ये सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं आज। देखिए, मैं हिंदी मीडियम का छात्र था, स्टूडेंट था। तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो हिंदी मीडियम वाले मेरे दोस्त हैं वो समझ सकते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं, चलिए। पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 5 साल का ड्रॉपर हूँ। 5 साल लग गए मुझे यहाँ तक करने में। तो देखिए क्या हुआ, पिछले साल 2024 में मैं नीट का पेपर दे के आया। तो मैंने पेपर मिलाया, मेरे मार्क्स बन रहे 562। तो अब मैं खुश हो गया था। फिर हम सब खुश हो गए, कितना तो मिल जाता है कट ऑफ, 560 तक जाता है एमपी का कट ऑफ। तो हम खुश हो गए। तो मैं काफ़ी खुशियाँ मनाया, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो रैंक देखी, मेरी रैंक थी 1,22,000। तब वो रैंक देख के तो मैं अंदर से पूरा परेशान हो गया था एकदम। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि चलो प्राइवेट की ओर जाते हैं, लेकिन प्राइवेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। और मैं मेधावी से था तो मुझे मिल जाता कॉलेज उतने में, लेकिन मैंने लिया नहीं। इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके बाद भी हॉस्टल वगैरह कंपलसरी रहते वहाँ पे। तो कुल मिला के 2 लाख तक साल का लग जाता। तो इसलिए नहीं लिया मैंने। 2 लाख अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। 1 लाख तक तो हम मान सकते हैं कि हो जाता। इस वजह से फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो और अच्छी तैयारी करता हूँ तो 650 के अराउंड आ जाएगा अगले साल, तो बढ़िया अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने तैयारी चालू करी, अच्छे से पढ़ता गया। सब टेस्ट वगैरह अच्छे जा रहे थे। सितंबर में मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। तो मैं वहाँ पे AIATS देता था, FT देता था, FTS देता था। ये सब मिला के काफ़ी टेस्ट दे लेता था। सॉरी गाइस, थोड़ी सी गर्मी है। तो ये सब हो जाता था। तो मैंने AITS वगैरह अच्छे से देना चालू किए। मेरे टेस्ट में स्कोर 600 प्लस ही आ रहा था। कभी 590 भी आया, एक दो बार 570 भी आया, 580, लेकिन मोस्टली 620, 630, इवन एक टेस्ट में 680 भी गया था। तो ऐसे करते करते देता गया, मैं पढ़ता गया। फिर क्या हुआ, टाइम आया ये जनवरी, मतलब इसके बाद का टाइम आया, नवंबर के बाद का। तब और पढ़ाई अच्छी होने लगी। फिर मार्च अप्रैल से आए फुल सिलेबस टेस्ट। तब मैंने फर्स्ट फुल सिलेबस दिया तो मेरे मार्क्स अराउंड 570 आए एक में। तो मैंने सोचा यार काफ़ी कम हो रहे मार्क्स। तो फिर और अच्छे से मेहनत करी तो 610, 620, वहाँ भी 620 तक जाने लगा। इवन 630 भी गया किसी में। फिर मैं तैयारी पूरी हो गई थी लगभग। तो मैंने सोचा चलो अब तो अच्छा पेपर जाएगा इस बार। अगर मेरा 640, 650 भी आ गया तो मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। लेकिन जब मैं पेपर देने पहुंचा, पेपर स्टार्ट किया, एक तो मैंने पहले ही फिज़िक्स का 1-2 पेज देख लिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। तो मेरे माइंड में वो बैठ गया कि यार पेपर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, समझ नहीं आएगा क्या है। अब मैं पहले फिज़िक्स ही करने की आदत बना चुका था वहाँ पे पेपर में। तो लेकिन फिर इतनी लेंदी देख के मेरा मन घबराया, तो मैं गया बायो की ओर। मैं बायो किया, बायो भी इतनी लेंदी आ रही, क्वेश्चन इतने लेंदी। तो मैंने करी, बहुत से क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि गलत ना हो जाए, तो थोड़ा बहुत स्किप किया। लेकिन 1 घंटे में पूरा रैप अप करके केमिस्ट्री की तरफ गया, नहीं सॉरी, फिज़िक्स करने गया। फिर मैं सोचा कि बायो के बाद फिज़िक्स करता हूँ। अब मैं फिज़िक्स किया 1 घंटा हो गया पूरा। 1 घंटे में मेरे से केवल 20 क्वेश्चन हुए, उसमें भी गलत निकली। 20 क्वेश्चन हुए। अब मैं डर गया। अब मैं सोचा अब चलो केमिस्ट्री तो कर ही लेते हैं, जितना हो सकता है उतना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर मैं केमिस्ट्री करने गया तो लगभग 1 घंटे में हो गई OMR सहित पूरा। अब मेरे पास बचे ओनली 10 मिनट। हाँ, 50 मिनट में हो गई थी केमिस्ट्री, 10 मिनट बचे थे मेरे पास, ठीक। तो अब मैं 10 मिनट आया, फिर 2 क्वेश्चन और करे, 2-3 क्वेश्चन और करे, तो कुल मिला के ऐसे
22-23 क्वेश्चन कर दिए फिज़िक्स के, बाकी पूरे छोड़ दिए। 25 लगभग 23 करीब छोड़ दिए थे मैंने। अब मैं आया, अब मैं रास्ते से आ रहा हूँ, मेरा सेंटर था यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। अब मैं वहाँ से पैदल चले आ रहा हूँ, सोचते हुए रास्ते में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो चले आ रहा पैदल। अब मैं आया, हिम्मत नहीं हुई मिलाने की, फिर नेक्स्ट डे मिलाया मैंने, तो 450 मार्क्स कैलकुलेट किए। देन बहुत टूट गया, मैं अंदर से टूट गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। बहुत बुरी चीज़ें हो गई, मतलब सीधे 200 नंबर का फ़र्क आ गया। फिर मैंने वेट किया। अब मैंने ऑफिशियल आंसर की से मिलाया तो 10 नंबर और कम हो गए। एक OMR की वजह से हो गया, वो हल्का सा डॉट रख गया था उसमें, ज़्यादा डार्क हो गया था डॉट, तो वो NTA ने कंट्रोल नहीं किया, तो 445 होनी थी, तो 440 मार्क्स हो गए मेरे और इस चक्कर में। तो गाइस ये थी स्टोरी लगभग। और हिंदी मीडियम से था, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हिंदी मीडियम से था तो पहले तो फर्स्ट ईयर तो मैंने जब तैयारी की थी तो पूरा हिंदी से इंग्लिश ऐसे दोनों NCERT रख के पढ़ता था, हिंदी की बाजू और उसके बाजू में इंग्लिश की, ऐसे करके मैंने पढ़ाई करी गाइस। सॉरी गाइस, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा। तो बहुत स्ट्रगलेंस रहती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे शायद समझ पाएंगे इस बात को कि क्या उनने झेला है। मैं उनको समझ सकता हूँ कि उनने क्या चीज़ झेली है। तो ड्रॉप पे ड्रॉप लगते गए, 5 ड्रॉप हो गए, समझ में नहीं आया, एज भी निकल गई काफ़ी, घर वाले भी गुस्सा हैं, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। सॉरी गाइस, अगर कुछ चीज़ें गलत बोल गया हूँ तो बोलना उतना आता नहीं है, पहली बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैनेज कर लीजिए आप। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो बताइए, और जर्नी आप आगे की जर्नी शेयर करूँगा मैं फिर अपनी डिटेल में। आपको कुछ लगे तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी नीट 2025 का तो देखते हैं क्या होता है, रैंक वगैरह रिज़ल्ट। उम्मीद तो ख़त्म है यार, टूट चुका हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। प्राइवेट ही मिल जाए तो लोन वगैरह लेके कर लेंगे, और क्या, कुछ नहीं कर सकते, हो गया अब जो था। बस इसके बाद तो मैं नीट से तो मन भर गया मेरा, अब नहीं कर सकता मैं कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। चलते हैं गाइस, बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश मत करिएगा। लाइफ बड़ी है, ये नहीं तो कुछ और भी कर सकते हैं अपन। ओके गाइस, बाय बाय।